हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स के सभी फॉर्मूलों को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के बिना हम आव्यूह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले को अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो देखिए, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इसे बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि देखिए, आव्यूह क्या है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ये क्रम विन्यास यानी कि जैसे क्रम में लिखिए और आयताकार ये। इसे बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे कि A, B, C या XYZ कुछ भी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे A क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो A को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और B को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A, C, B, D। तो ये थी हमारे आव्यूह की परिभाषा। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आव्यूह का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए वो क्या होती है? वो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए A बराबर AIJ और M इंटू N। अब देखिए जहाँ AIJ क्या है? अवयव या प्रविष्टियाँ। क्या है AIJ? अवयव या प्रविष्टियाँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले MN क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि MN क्या होता है। MM है आव्यूह का ऑर्डर यानी कि आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? M गुणा N। M क्या है? यहाँ पे रो है और N क्या है? कॉलम है। और देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो हमारा आयताकार क्रम विन्यास है, ये देखिए यहाँ पर जैसे A1, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सबसे पहले ये जान लीजिए कि देखिए जो ऐसे है ये क्या है हमारी? ये हमारी पंक्ति, यानी कि ये क्या है? पंक्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। तो देखिए आप ऐसे जानिए कि जो ऐसे है, जो मतलब लेटी हुई है, वो क्या है? वो है पंक्ति यानी कि रो। तो देखिए यहाँ पर रो कितनी हो गई? 3। इसको बोलेंगे R1, इसको R2 और इसको R3। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? ये है कॉलम। तो कॉलम क्या है? कॉलम है C1, C2, C3। कॉलम को क्या बोलते हैं? कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। कॉलम को हम स्तंभ बोलते हैं और रो को क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। तो यानी कि जब भी ऐसे आव्यूह आए तो आप समझ जाना कि रो क्या है? रो है ये जो लेटी हुई है, वो क्या है? रो। और जो खड़ी हुई है वो क्या है? कॉलम। तो यानी कि इसमें क्या है? इसमें रो कितनी है? 1, 2, 3। तो देखिए यहाँ पर क्या है? M इंटू N यानी कि कोटि। कोटि यानी ऑर्डर, इसको इंग्लिश में ऑर्डर भी बोलते हैं। तो देखिए M क्या है यहाँ पे? यानी कि पंक्ति। रो कितने हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए कॉलम N यानी कि कॉलम कितने? 1, 2, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि हो जाएगी 3 गुणा 3। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। अब देखिए यहाँ पर था A इजिकल टू AIJ और M इंटू N। आपको पता चल गया है कि M इंटू N क्या है? M इंटू N है कोटि। अब देखिए आप सोच रहे होंगे मैम AIJ क्या है? तो देखिए AIJ क्या है? जैसे कि देखिए ये जो इस प्रकार ही तो लिखा है AIJ, यानी कि I क्या? I 1 तो J 1, अगर I 1 तो J 2, यानी कि 1 3। तो ये क्या है? ये हमारा इस प्रकार इसका आव्यूह का व्यापक रूप हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हमने बस इसमें क्या किया है, हमने बस आव्यूह की परिभाषा देखी है कि आव्यूह क्या होता है, और हमने देखा है आव्यूह का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और हमने यहाँ पे पंक्ति, कॉलम और यहाँ पे आव्यूह की कोटि देखी है। आव्यूह की कोटि किस रूप में होती है? M इंटू N, जहाँ M क्या है? रो, और कॉलम क्या है? कॉलम है हमारी N। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। तो अब देख लेते हैं आव्यूह के प्रकार क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए आव्यूह के कुछ प्रकार इस प्रकार है।
तो देखिए पहला प्रकार है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसको हम पंक्ति आव्यूह भी बोलते हैं। पहला क्या है? रो मैट्रिक्स जिसको हम पंक्ति आव्यूह भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल एक पंक्ति हो। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह क्या होती है? जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। देखिए आव्यूह को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? ए से। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एक ही पंक्ति है, ए बी सी डी। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ एक पंक्ति है। और देखिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी, रो क्या है? रो एक है। और देखिए कॉलम कितने? 1 2 3 4। तो ये इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणा 4। अब देखिए आगे बात आती है बी की। तो देखिए बी में पंक्ति क्या है? ये हमारी 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर हमारी कोटि क्या आ जाएगी? 1। और देखिए कॉलम कितने? 1 2 3। तो ये कोटि आ जाएगी, ये हमारी 1 गुणा 3। अब इसी प्रकार आगे देखिए सी क्या है? एक्स वाई। तो यहाँ पे रो कितने? 1 है और कॉलम कितने हो गए? 2। तो इस प्रकार ये क्या आता है? ये थी हमारी पंक्ति आव्यूह। अब देखिए आगे देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, यानी कि ओनली वन कॉलम। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ए देखिए यहाँ पर देखिए 2 3। ये क्या है? ये कॉलम के रूप में लिखा है। तो ये क्या है? C1। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रो कितनी है? रो है 1 2। कितनी रो है? 1 2। और देखिए कॉलम कितना है? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 1। इसी प्रकार देखिए बी क्या है? ए बी सी डी। यहाँ पर रो कितनी है? 1 2 3 4। तो 4। और देखिए कॉलम कितनी है? 1। तो हो जाएगा 4 गुणा 1। इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार ये है एक्स वाई। तो यहाँ पर रो कितनी होगी? 1 2। और देखिए कॉलम कितनी है? 1। तो यानी कि कोटि हो जाएगी 2 गुणा 1। अब देखिए आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ग आव्यूह। अब देखिए वर्ग आव्यूह में क्या होता है? तो देखिए A = AIJ और M×N एक वर्ग आव्यूह है। ये क्या है? ये हमारे एक वर्ग आव्यूह है। अब इसमें देखिए देख लीजिए A = AIJ M×N एक वर्ग आव्यूह होगा यदि M = N हो। ये क्या होगा? ये एक वर्ग आव्यूह होगा जब M = N होगा, यानी कि जितनी रो होगी उतनी ही कॉलम होंगी। तो क्या होगा? ये आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह होने के लिए शर्त ये है कि M = N होना चाहिए, यानी कि पंक्ति बराबर कॉलम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए A = 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर पंक्ति कितनी है? 1 2। रो है हमारी 2। और देखिए स्तंभ यानी कि कॉलम कितने? 1 2। तो यानी कि 2/2। तो ये हमारी क्या है? ये हमारा वर्ग आव्यूह है। और देखिए यहाँ पर देखिए B बराबर है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ पे रो कितने? 1 2 3। ये हमारी रो है और कॉलम कितने? 1 2 3। ये हमारे कॉलम आ गए। तो ये हो गया 3/3 का। अब देखिए नोट A = AIJ M×N वर्ग आव्यूह के लिए ये होना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जीरो मैट्रिक्स जिसको हम इंग्लिश में नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स शून्य आव्यूह क्या कहता है? तो देखिए इसमें सभी अवयव शून्य होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स में देखिए जीरो से समझ में आ रहा है आपको कि जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स में इसमें सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, यानी कि जीरो होते हैं। और देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। यानी कि ओ बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो देखिए ये क्या है? ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है। अगर ये आए तो आप समझ जाना ये क्या है? ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विकर्ण आव्यूह। तो देखिए विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? विकर्ण में कोई सेम या डिफरेंट एलिमेंट हो, बाकी सब क्या हो? बाकी सब 0। अब देखिए आपको पता चल गया जीरो मैट्रिक्स क्या था? जीरो मैट्रिक्स में सभी जो एलिमेंट थे वो 0 हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? यानी कि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण में कोई सेम या डिफरेंट एलिमेंट हो, बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब 0 होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होते हैं ये बात आपको पता चले डायगोनल यानी कि विकर्ण क्या होते हैं? ये होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ
या तो डिफरेंट एलिमेंट हो या सेम एलिमेंट हो, और बाकी क्या हो, बाकी हो 0। जैसे इस प्रकार आप देख पा रहे हैं 1 2 3, बाकी क्या है, बाकी 0 है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार यहाँ पे विकर्ण क्या है, सेम है, और बाकी क्या है, बाकी 0 है। अब देखिए आगे चलते हैं, अदिश आव्यूह। तो देखिए अदिश आव्यूह क्या है, अदिश आव्यूह में क्या हो रहा है, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए अदिश आव्यूह क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें विकर्ण में सेम एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। अदिश आव्यूह में क्या होना चाहिए, अदिश आव्यूह में, अदिश आव्यूह का मतलब है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें विकर्ण में सब क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। तो यानी कि विकर्ण, विकर्ण क्या है, विकर्ण है ये। तो देखिए इसमें सेम एलिमेंट है 3 3, और ये बाकी क्या है, 0। इसी प्रकार देखिए 4 4 4, और बाकी क्या है, बाकी 0 है। तो ये क्या है, ये हमारा अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में इसमें क्या था, इसमें डिफरेंट था। और अदिश आव्यूह में क्या है, अदिश आव्यूह में ये सेम होने चाहिए एलिमेंट्स। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या है हमारा, आगे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिटी मैट्रिक्स, जिसको हम तत्समक या इकाई आव्यूह भी बोलते हैं। इसको देखिए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 और I3 से। यानी कि यहाँ पर देखिए कोटि, कोटि क्या है, 2/2, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे I2 से। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको भूलनी नहीं है। और देखिए यहाँ पर है I3, तो इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे I3 से। यानी कि इसमें कोटि कितनी है, 3/3। पंक्ति और आव्यूह क्या है, पंक्ति और कॉलम क्या है, 3/3। इसी प्रकार देखिए अगला है हमारा इक्वल मैट्रिक्स यानी कि समान आव्यूह। तो देखिए समान आव्यूह में क्या है, दो आव्यूह ए और बी समान आव्यूह कहा जाता है यदि उनकी कोटि समान हो व उनके संगत अवयव भी समान हो। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स यानी कि समान आव्यूह में क्या होता है, दो आव्यूह ए और बी समान आव्यूह कहा जाता है यदि उनकी कोटि क्या हो, समान हो, और उनके संगत अवयव भी समान हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू ए बी सी डी। तो देखिए समान अवयव किसे कहा जाता है, जिसमें ए और बी क्या हो, उसमें कोटि समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो। तो देखिए एक्स बराबर इस एलिमेंट के साथ ये है, तो एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी, जेड बराबर सी और डब्ल्यू बराबर डी, यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए आगे, देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे 2 4 5 6। तो देखिए ये एलिमेंट क्या है, इनके संगत अवयव क्या है, इनके संगत अवयव समान है, 2 2 4 4 5 5 6 6। तो ये क्या है, ये हमारा समान अवयव है। और देखिए इसमें 4 5 6 7, इसमें 4 5 7 6। तो देखिए ये संगत अवयव समान ही है, तो ये हमारा समान अवयव नहीं है, तो ये हमारा समान अवयव है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1। इससे आगे पार्ट 2 आएगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूले अच्छे समझ में आए होंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आव्यूह समझने के लिए हमें पहले फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले उसका बेसिक ही अच्छे से पता होगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये फॉर्मूले अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।